रानू चिड़िया और उसका पति मानो चिड़ा बहुत मेहनती पक्षी थे। मेहनती होने के साथ साथ वो जंगल के सब पक्षियों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते थे। जंगल के सब पक्षी भी रानू और मानो के बहुत अच्छे दोस्त थे। रानू चिड़िया और मानो चिड़ा दोनों गाजर की खेती कर रहे थे। तुम देखना रानू, बस एक बार हमारी फसल तैयार हो जाए, फिर बहुत अच्छे दामों बिक जाएगी और बारिशों का मौसम आराम से गुजरेगा। जी मानो जी, आप ठीक कह रहे हैं। हमें अपने खेत का बहुत ख्याल रखना होगा ताकि हमारी फसल अच्छी अच्छी तैयार हो, और अगर अच्छी गाजरें होंगी तो अच्छे दामों बिक भी जाएंगी। अच्छा रानू, मैं नदी से पानी लाता हूँ। मानो चिड़ा नदी पर पानी लेने चाहता है। नदी पर गोरी कवि और कालू कौवा बैठे हुए थे। हाँ भी मानो, आजकल तो तुम नजर ही नहीं आते, किधर गायब हो? कौवे भैया, बारिशों के मौसम में कोई दिक्कत ना हो उसके लिए मैं गाजर की खेती कर रहा हूँ। मेरी गाजरें अच्छे दामों बिक जाएंगी। गाजर की खेती? मानो, गाजर का हलवा तो मुझे भी बहुत पसंद है। और मुझे भी। मैं कुछ गाजरें आपके घर भी दे जाऊंगा। मानो नदी से पानी भरता है और चला जाता है। अब हमें गाजरें मिल जाएंगी। कालू, वैसे तुम्हारी सोच बहुत छोटी है। तुम सिर्फ कुछ गाजरों का सोच रहे हो। मैं तो पूरे गाजर के खेत के बारे में सोच रही हूँ। गोरी, जितना मिल रहा है ले लो, ऐसा ना हो कि जो कुछ गाजरें इज्जत से मानो देकर जाएगा वो भी गंवा बैठे हम। कालू, तुम किसी भी एंगल से मेरे पति नहीं लगते। तुम्हारी आदतें बिल्कुल भी मुझ पर नहीं गई। कालू हंसने लग जाता है। गोरी, मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं कोई तुम्हारा भाई नहीं जो मेरी आदतें तुम पर जाती या तुम्हारी मुझ पर। बस ऐसी बातों में दिमाग लगाना तुम। चलो चील चाची के पास चले। अभी मेरा मरने का कोई इरादा नहीं है। हम एक ऑफर लेकर जाएंगे चील चाची के पास। गौरी और कालू चील की गुफा में जाते हैं। आओ आओ कफो, हमेशा की तरह कोई शैतानी काम करवाने आए होगे तुम दोनों मेरे पास। बहुत अक्लमंद हैं आप चील चाची। अच्छा तो चील चाची, वो रानू चिड़िया गाजर की खेती कर रही है। तो मैं क्या जाकर मदद करूं उसकी? मुझे क्या बता रही हो? आप समझी नहीं चील चाची। मैं चाहती हूँ कि जब चिड़िया का खेत बिल्कुल तैयार हो जाए, आप मुझे लेकर दे दो वो खेत। फिर तो तू राजा के पास जाओ, मुझे तो बस मांस से मतलब है। देखो चील चाची, जब उस चिड़िया की फसल बिल्कुल तैयार हो जाएगी, तुम जाकर उसके खेत पर कब्जा कर लेना। वो चिड़िया जरूर तुमसे बात करने को आएगी। बस वही तुम्हारा मौका होगा। उसे और उसके पति को वही मार डालना। हमारी भी जान छूट जाएगी। पूरे जंगल में अच्छाई फैलाई हुई है उसने और उसके पति ने। ये की ना तूने मेरे मतलब की बात। ठीक है, जैसे ही उसका खेत तैयार हुआ आकर मुझे बता देना, फिर मैं जानूं या वो रामू चिड़िया जाने। वो तो है भी बहुत हट्टी कट्टी और सुंदर, उसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। फिर गौरी कवि और कालू कौवा वहां से चले जाते हैं। कौवे सीधे चिड़िया के खेत में जाते हैं। आइए गौरी बहन, कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है? हम तो बस देखने आए थे रानो कि तुम्हारा खेत कितना तैयार हो चुका है। लेकिन आप क्यों देखने आई हैं? ओहो रानो, क्या अब हम तुम्हारे खेत को देख भी नहीं सकते? ऐसी तो कोई बात नहीं है गौरी बहन, आप आ सकती हैं। बल्कि गौरी बहन, अच्छा हुआ आप आ गई। मानो जी घर के हैं, आप थोड़ी मेरी मदद करवा दें। ये सुनते ही गौरी तो भागने की सोचती है। कालू, तुम्हें भूख लगी है ना? चलो मैं भोजन बना कर देती हूँ, चलो घर चलो। गौरी और कालू उड़ जाते हैं। ये गौरी बहन पता नहीं कब बास आएगी अपनी हरकतों से। ऐसे ही दिन गुजरते गए। रानू चिड़िया और मानो चिड़ा अपने गाजरों के खेत में खूब मेहनत कर रहे थे। गौरी और कालू ने उनके खेत पर नजर रखी हुई थी। एक दिन दोनों पेड़ के पीछे छुपे बैठे रानू चिड़िया और मानो चिड़े को देख रहे थे कि वहां तोता आ जाता है। आप दोनों यहाँ ऐसे क्यों बैठे हैं? गोरी और कालू तो डर ही जाते हैं। हाँ, मोटी चोंच वाले, डरा दिया तूने हमें।
वो मेरी तबीयत खराब है। तो क्या डॉक्टर ने छुपने की दवा दी है? साफ साफ बताओ, क्या कर रहे थे यहाँ? मोटी चोंच वाले, तू अपने काम से काम रख, समझा? हमारे मामले में टांग मत अड़ा। दोनों कौवे वहां से चले जाते हैं। ये दोनों कुछ तो गड़बड़ कर रहे थे। तोते को सामने खेत में मानो और रानो दिखाई देते हैं। तोता चिड़िया और उसके पति के पास जाता है। रानो, ये गोरी और कालू कुछ तो कर रहे थे। वो दोनों तुम्हें दूर से छुप कर देख रहे थे। तोते भैया, मुझे भी कुछ दिनों से उनका बर्ताव कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो दोनों बहुत लालची हैं। उन दोनों की तुम्हारे खेत पर नजर है। लेकिन खेत पर नजर रखकर क्या करेंगे वो? उनका कोई भरोसा नहीं। मेरी तो यही सलाह है तुम दोनों को कि जैसे ही खेत तैयार हो, उन दोनों की नजर से छुपकर अपनी गाजरें रातों रात उखाड़ कर ले जाना। तोते भैया, हमें नहीं मालूम कि वो दोनों क्या चाल चल रहे हैं, लेकिन आपकी बात ठीक है। हमें अपनी गाजरें उनके कुछ भी करने से पहले ही तोड़ लेनी चाहिए। रानो, हम कल ही ये काम कर लेंगे। मानो जी, हमें उन कौवों को जरा भी मौका नहीं देना चाहिए। मैं कबूतर को भी बुला लाता हूँ, वो हमारी मदद करेगा। कबूतर भी वहां आ जाता है। वो सब मिलकर जल्दी जल्दी से सारी गाजरें तोड़ लेते हैं। वो सब रानो चिड़िया के घर आ जाते हैं। मेरे जंगल के पक्षी, मेरे दोस्त कितने अच्छे हैं। मुझे गर्व है आप सब पर। रानो बहन, आप भी हमारे साथ बहुत अच्छा बर्ताव करती हैं। फिर हमें भी आपकी मदद करनी चाहिए। फिर रानो चिड़िया गाजर का हलवा बनाती है और वह सब दोस्त मिलकर गाजर का मीठा मीठा मज़ेदार हलवा खाते हैं। सुबह हो जाती है। दोनों कौवे खेत में आते हैं। कालू, गाजरें कहाँ गई? सारी की सारी। मुझे क्या पता, रानो से जाकर पूछो। कालू, अब तो चील चाची हमें छोड़ेगी नहीं। तभी बादल गरजते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। दोनों कौवे बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। मानो कह रहा था कि वो कुछ गाजरें हमें दे जाएगा। अब उन गाजरों से भी के ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। कालू, मुझे तो बहुत याद आ रही है गाजर के हलवे की। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। जंगल में ठंड का मौसम शुरू हो चुका था। आसमान से छोटे छोटे बर्फ के गोले गिरना शुरू हो गए थे। रानो चिड़िया अपनी रसोई में खाना बना रही थी। मम्मा, बहुत भूख लगी है। बस हो गया मेरे प्यारे बेटे, आज मैंने अपने बेटे के मनपसंद आलू के पराठे बनाए हैं। याहू, आलू के पराठे, ये तो मेरे फेवरेट है। रानो चिड़िया अपने बेटे कुकू को खाना देती है। कुकू मज़े मज़े से पराठे खाने लगता है। आज तो मज़ा ही आ गया। मम्मा, मैंने आपसे कुछ कहना था। हाँ हाँ, बोलो मेरे बेटे। मम्मा, सर्दियाँ आ गई हैं। मेरे सारे दोस्त जब भी स्कूल जाते हैं तो अपने नए नए स्वेटर पहन कर जाते हैं। बस अकेला मैं ही हूँ जिसके पास स्वेटर नहीं है। आप बाजार जाकर मेरे लिए नया स्वेटर ला दो। कुकू बेटा, आपके पास एक स्वेटर है तो वो पहन लो। मम्मा नहीं, वो स्वेटर तो इतनी जगहों से फट चुका है। अब जब मैं वो पहनता हूँ तो मुझे खुद भी शर्म आती है। अच्छा ठीक है, जब मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं अपने बेटे को सुंदर सा स्वेटर लेकर दूंगी। नहीं, आप हर बार मुझे ऐसे ही कहती हो और फिर नहीं लेकर देती। अब जब तक नया स्वेटर नहीं आएगा मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। कुकू बेटा, ऐसे ज़िद नहीं करते, जब पैसे आएंगे तो मैं ला दूंगी। अब जाओ अपना स्कूल का होमवर्क करो। रानो चिड़िया अपने बेटे कुकू को डांट तो देती है, लेकिन मन ही मन रानो चिड़िया बहुत उदास थी। मुझे माफ़ करना मेरे प्यारे बेटे, आपकी मम्मा आपकी छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर पाती। रानो चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक होती है। रानो चिड़िया दरवाज़ा खोलती है। बाहर तोता खड़ा था। कैसी हो रानो चिड़िया? मैं तो ठीक हूँ तोते भैया,
आप बताएं कैसे आना हुआ। रानू चिड़िया, वो मैं अपनी पत्नी हरियाली को एक अच्छा सा स्वेटर गिफ्ट करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे तो कपड़ों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया। तुम मेरे साथ बाजार चलो, जो स्वेटर अच्छा हो वो मुझे बता देना। अच्छा ठीक है तोते भैया, चले। रानू चिड़िया और तोता उड़ते हैं और जंगल के बाजार चले जाते हैं। वो दोनों स्वेटर की दुकान में जाते हैं। तोते भैया, ये नीले रंग का स्वेटर अच्छा लग रहा है और यह जल्दी फटेगा भी नहीं। भैया, ये स्वेटर कितने का है? सिर्फ 500 का, बहना ले जाएं, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। नहीं नहीं, हमें ये 400 में ही दें, वरना हम कहीं और से जाकर ले लेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, ये मैं आपको 400 में ही दे देता हूँ। तोता पैसे देता है और स्वेटर ले लेता है। तोता और चिड़िया स्वेटर लेकर वापस चले जाते हैं। रानो बहन, अच्छा हुआ जो मैं आपको अपने साथ ले गया, पैसों की बचत भी हो गई और अच्छा सा स्वेटर भी ले लिया। मुझे खुशी हुई तोते भैया कि मैं आपके काम आ सकी। चिड़िया और तोता दोनों अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। मेरे पास नए स्वेटर के तो पैसे नहीं, लेकिन मैं स्वेटर बुनना तो जानती हूँ। मैं भी अपने बेटे कुकू के लिए कपास से स्वेटर बुनूंगी। ऐसा सोचकर रानो चिड़िया अपने घर से निकलती है और मैना के घर की तरफ जाती है। रानो चिड़िया मैना के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। मैना दरवाज़ा खोलती है। अरे रानो चिड़िया, कैसी हो तुम? यहाँ कैसे आना हुआ? कुछ नहीं मैना बहन, मेरा बेटा नए स्वेटर की ज़िद कर रहा था। मुझे आपसे कुछ कपास चाहिए ताकि मैं उसका स्वेटर बुन सकूं। माफ़ करना रानो बहन, लेकिन मेरे घर में तो कपास ख़त्म हो गई है। तुम एक काम करो, तुम बुलबुल के घर जाओ। बुलबुल कल ही अपने माँ वाले जंगल से बहुत सा कपास लाई है। अच्छा, फिर मैं बुलबुल के घर चलती हूँ। रानो चिड़िया उड़ती है और बुलबुल के घर की तरफ जाती है। दरवाज़ा खुला था। रानो चिड़िया अंदर चली जाती है। कैसी हो बुलबुल बहन? मैं तो ठीक हूँ। रानो, तुम सुनाओ, बड़े दिन बाद मेरे घर आई हो। बुलबुल बहन, वो सर्दियाँ आ गई हैं तो मेरा कुकू नए स्वेटर की ज़िद करके बैठा है, इसलिए मैं उसके लिए कपास से स्वेटर बुनना चाहती हूँ। अगर आप मुझे थोड़ी सी कपास दे दो। हाँ हाँ ज़रूर, मैं अभी देती हूँ। रानो, वैसे तुमने पहले कभी नहीं बताया कि तुम्हें स्वेटर बुनना भी आता है। हाँ बुलबुल बहन, मेरी माँ भी बहुत अच्छे स्वेटर बुनती थी तो मैंने भी उनसे सीख लिया। बुलबुल उड़ती है और दूसरे कमरे में जाकर कपास से एक टोकरी भरती है और लाकर रानो चिड़िया को दे देती है। रानो, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो मेरे लिए भी एक स्वेटर बुन दोगी? हाँ बुलबुल बहन, मैं ज़रूर बुनूंगी और मेरा बुना हुआ स्वेटर जल्दी फटेगा भी नहीं। फिर रानो चिड़िया बुलबुल से कपास ले जाती है और दिन रात एक करके अपने बेटे कुकू के लिए स्वेटर बुनने लगती है। साथ ही साथ रानो चिड़िया बुलबुल का भी स्वेटर तैयार करती है। कुकू बाहर खेलने गया था। रानो चिड़िया कुकू के स्वेटर को गिफ्ट बॉक्स में रख देती है। कुकू खेलकर घर आता है तो वो गिफ्ट बॉक्स देखता है। मम्मा, ये गिफ्ट बॉक्स किसका है? मैं खोल कर देखूं? मम्मा चिड़िया अपने बेटे से मजाक करती है। नहीं, ये आपका नहीं है, इसे मत खोलना। तो फिर ये किसका है? क्या आपका है? इसमें है क्या? मम्मा चिड़िया मुस्कुरा देती है। मैं मजाक कर रही थी। खोलो मेरे बेटे, इसमें आपके लिए कुछ है। कुकू बहुत खुश होता है और जल्दी से बॉक्स खोलता है। स्वेटर, याहू! इतना प्यारा स्वेटर! मम्मा, ये तो बहुत अच्छा है और ये कलर भी मेरा फेवरेट है। मम्मा, आप बहुत अच्छी हो। आपने मेरे लिए नया स्वेटर लिया। अब मैं इसे पहनकर अपने सारे दोस्तों को दिखाऊंगा। लाओ, ये स्वेटर मैं आपको पहना देती हूँ। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को स्वेटर पहना देती है। मम्मा, मैं कल का इंतज़ार नहीं कर सकता। क्या मैं अभी जाकर अपने दोस्तों को अपना नया स्वेटर दिखाऊं? अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी घर आ जाना, अभी थोड़ी ही देर में रात होने वाली है। फिर रानो चिड़िया बुलबुल के स्वेटर को पैक करती है और बुलबुल के घर जाकर उसे स्वेटर दे देती है। जब जंगल के बाकी पक्षी बुलबुल और कुकू के स्वेटर देखते हैं तो वो अपना अपना स्वेटर रानो चिड़िया से बनाने आ जाते हैं। रानो चिड़िया के बनाए हुए स्वेटर पूरे जंगल में मशहूर हो जाते हैं। इस तरह रानो चिड़िया अपने घर में स्वेटर बुनने का काम शुरू करती है और अच्छा कमाने लगती है
और अब रानू चिड़िया के घर के हालात भी बहुत अच्छे हो गए थे और वो अपने बेटे के साथ एक अच्छा जीवन गुजारती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।